डॉक्टर अनीस बेग के साथ आया दलित समाज, भाजपा व अन्य दलों की बड़ी मुश्किलें। भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म उत्सव समिति द्वारा आज एक कार्यक्रम विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया एवं असहाय लोगों को लगभग 500 कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीपी सिंह द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बेग हॉस्पिटल के डायरेक्टर 124 शहर विधानसभा एवं 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र से आवेदनकर्ता चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर अनीस बेग रहे। कार्यक्रम का संचालन बच्चू लाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि डॉक्टर अनीस बेग का जोरदार स्वागत किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए डॉक्टर अनीस बेग ने भीमराव अंबेडकर के जीवन पर विचार व्यक्त करते हुए कहा, देश के अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों एवं अति पिछड़ों को आज जो सम्मान देश में मिलता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की ही देन है। आज देश में हमें मताधिकार का जो अधिकार मिला है वो बाबा साहब की ही देन है। डॉक्टर अनीस बेग ने कहा कि आज देश सांप्रदायिक शक्तियों के हाथों में है और बाबा साहब के संविधान को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु देश में रहने वाले दलित, पिछड़े, अति पिछड़े मिलकर सांप्रदायिक ताकतों के मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देंगे। कार्यक्रम में डॉक्टर अनीस बेग द्वारा 500 लोगों को कंबल वितरित किए गए। इस मौके पर सभी दलित समाज के लोगों ने डॉक्टर अनीस बेग द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा, आज डॉक्टर अनीस बेग जैसे व्यक्ति की हर शहर के लोगों को जरूरत है। समाजवादी पार्टी अगर डॉक्टर अनीस बेग को शहर विधानसभा या कैंट विधानसभा से टिकट देती है तो दलित पिछड़ा वर्ग के लोग अनीस बेग को जिताकर विधानसभा भेजेंगे। कार्यक्रम के आयोजक डीपी सिंह ने कहा कि शहर विधानसभा और कैंट विधानसभा क्षेत्र में कई प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे हैं, परंतु दोनों विधानसभा क्षेत्रों में डॉक्टर अनीस बेग एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें सभी वर्गों एवं सभी धर्मों के लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा, अब तक जितने भी प्रत्याशी सपा से टिकट की दौड़ में हैं, उन सभी प्रत्याशियों में डॉक्टर अनीस बेग ही एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके साथ वाल्मीकि समाज, सिख समाज, कश्यप समाज, राठौर समाज होने के साथ ही शहर और कैंट के मतदाताओं की तेजी से डॉक्टर अनीस बेग पहली पसंद बन चुके हैं और यही कारण है कि भाजपा सहित अन्य दलों के लोग भी डॉक्टर अनीस बेग द्वारा लगातार जातीय सम्मेलनों के कराए जाने से भयभीत नजर आ रहे हैं। आज के कार्यक्रम में राजेश सागर, सुरेश चंद्र, श्रीपाल, धीरेन्द्र प्रताप सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। बरेली से स्मार्ट न्यूज इंडिया के लिए अतीक अंसारी की रिपोर्ट। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यहाँ पर मौजूद हमारे बड़े भाई और बाकी में बड़े भाई हैं हमारे, ये कि हमारे इनके परिवार के रिलेशन बहुत अच्छे थे। पहले हम जो छोटे थे बच्चे, जो ये बड़े भाई हमारे बड़े भाई के साथ जाते थे टीपी भाई हमारे गांव में, तो हमें कोई फर्क नहीं लगता था कि हमारे बड़े भाई ये हैं या वो हैं। बहुत प्यार किया इन्होंने हमें और मैं बहुत सम्मान आज महसूस कर रहा हूं। इन्होंने मुझे बुलाया है, इसके लिए इनका धन्यवाद। जितना आप लोगों ने मेरा साथ दिया था शायद आज तक किसी ने नहीं दिया है, न किसी कैंडिडेट का दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और इस बात का आभारी कि बहुत देर से आप लोग यहाँ हमारा वेट कर रहे हैं, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाइयों, देश प्रेम में जिसने आराम को ठुकराया था, गिरे हुए इंसान को स्वाभिमान सिखाया था, जिसने हमको मुश्किलों से लड़ना सिखाया था, इस आसमान पर ऐसा एक दीपक बाबा साहेब कहलाया था। बाबा साहेब की वो शख्सियत है जिसको ये हिंदुस्तान भुलाया नहीं जा सकता। मैं जानता हूं कि बाबा साहब किसी धर्म विशेष के नहीं, किसी जाति धर्म के नहीं, बाबा साहब इस हिंदुस्तान के नेता हैं। इस हिंदुस्तान के वो नेता रहे हैं कि जिसने एक ऐसा संविधान दिया है इस देश को, जो इस देश को आज तक एक बांध हुआ, एक मुट्ठी में बंधा हुआ है। लोगों ने बहुत तोड़ने की कोशिश करी इस हिंदुस्तान को और लोग कर रहे हैं। आज ये हिंदुस्तान कहां पहुंच गया है, कितने इन्होंने, कुछ लोगों ने यहां नफरत के बीज आपस में बो दिए हैं, लेकिन ये एक बाबा साहब का संविधान ही है जिसने हम लोगों को एक मुट्ठी में, एक गुलदस्ते की तरफ पुरोए कर रखा है। एक गुलदस्ता अगर बनाया है तो बाबा साहब के संविधान ने बनाया है। हमें वोट देने का अधिकार अगर दिया है तो बाबा साहब के संविधान ने दिया है। एक ऐसे इंटेलिजेंट शख्स यहां पैदा हुए बाबा साहब हमारे, जिसने
हर चीज के बारे में सोचा, छोटी सी छोटी चीज के बारे में सोचा सकता है, आगे जाके क्या कर सकते हैं ये लोग हिंदुस्तान का, उसके बारे में सोचा। और उन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा जिसमें हर धर्म, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, जो कि एक गुलदस्ता उन्होंने बनाया, वो एक गुलदस्ता बना के दिया हिंदुस्तान को, और वो हमेशा रहेगा, चाहे जो कुछ कर लें, चाहे कितना ही कोशिश कर लें। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से इन्होंने तोड़ने की कोशिश करी हम लोगों को, लेकिन एक बाबा साहब का संविधान ये है जो हमेशा जोड़ के रखता है और जोड़ के रखेगा। भाइयों, किसी पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन मैं आज बाबा साहब की बात करूंगा। बाबा साहब ही वो थे जिन्होंने हमको 3 मंत्र दिए थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और आज आप लोगों ने संघर्ष किया है और शिक्षा ली है, तभी उस बाबा साहब के संविधान के सहारे आप लोग यहां बैठे हुए, वरना ये लोग क्या करते आप लोग जानते हो। ये सब संविधान की देन है और ये सब बाबा साहब की देन है, जो आप लोग इस हिंदुस्तान में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हो। इसलिए आप लोग ज्यादा बात नहीं कहूंगा, लोग टाइम बहुत हो चुका है, कहने को बहुत है बाबा साहब के, पूरा संविधान ही बाबा साहब के ऊपर लिखा है। कहते तो पूरा किताब बाबा, जितना संविधान है इतना योगदान रहा है हिंदुस्तान के लिए बाबा साहब का, और जितना योगदान रहा है बाबा साहब का गरीबों के लिए, खासतौर से मुस्लिमों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, कहना मुश्किल होगा। भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से कि इस हिंदुस्तान को अगर खूबसूरत बनाना है, इस बरेली को अगर खूबसूरत बनाना है, इस उत्तर प्रदेश को अगर खूबसूरत बनाना है, तो आप लोग आपस में मिलजुल के रहो। जो पार्टियां नफरत के बीज बोती हैं, उस पार्टियों से दूर रहो। आप लोग हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, जो भी बौद्ध भाई हमारे जितने भी हैं, सब आपस प्यार मोहब्बत से रहो, संकेत रहो। इसी के बाद अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंदुस्तान, जय समाज।